समझाना भी है। हेलो गाइस। तो आज हम क्लास 10th का टॉपिक नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 7 जो कि है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं। बट ये होगा पहला पार्ट आपका। दूसरा पार्ट और भी इंटरेस्टिंग तब होगा जब आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे हाँ सर वी आर वेटिंग फॉर पार्ट 2, तभी मैं पार्ट 2 डालूंगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप लोग मेरे 1000 प्लस सब्सक्राइबर कर दीजिएगा, आप पार्ट 2 डाल दूंगा, ठीक है। सॉरी। तो आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? क्या होता है सर? हमें क्या पता? हमें पता होता तो हमारे थोड़ी, आपको अगर पता होता तो आप नहीं आते। तो चलिए समझते हैं। इतना तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। एक्सेस, एब्सिसा, ये सारी चीजें तो हमने क्लास 9th में पढ़ ली थी। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वो माइनस का वाई एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस, इसको कहते हैं माइनस का एक्स एक्सिस। ठीक है भाई। अब देखो भाई, सिंपल सी बात समझो यार। मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है मेरी। मैंने बोला भैया ए और बी मैंने देर को दे दिया, आप बता ए और बी की लेंथ कितनी होगी? ए और बी की लेंथ कितनी होगी? ये सारी चीजें किस में आती है? कोऑर्डिनेट में आती है यार। ज्योमेट्री का पार्ट है, ज्योमेट्री का पार्ट है, कोऑर्डिनेट में आती है। कोऑर्डिनेट से हुई ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये सारे क्या है आपके? कोऑर्डिनेट का ही तो चैप्टर, कोऑर्डिनेट का ही तो पार्ट है भाई, है ना? तो आप समझते हैं ए बी की लेंथ हम निकालेंगे कैसे? तो भैया इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अच्छा सर क्या फॉर्मूला? उसको कहते हैं भैया डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है ये सर डिस्टेंस फॉर्मूला? ऐसे थोड़ी बोलते हैं। अरे भैया ए मानो x1 y1, कोऑर्डिनेट तो ऐसे लिखते हो ना। बी मानो y1 x2 y2, है ना? बात समझो जरा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो प्रोसेस क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या तो ये लगा लो, या फिर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन याद रखना, अगर x में पहले 2 आया तो y में पहले 2 ही आएगा, फिर 1 आएगा। या फिर अगर 1 आया है x में पहले तो y में भी 1 ही पहले आएगा, याद रखना, ठीक है? अगर ये अल्टर करते हैं तो बेटा आपका आंसर 110% आपका आंसर गलत आएगा। अगर नेगेटिव, अगर इंटीजर्स वाला पार्ट आ गया, नेगेटिव वाला पार्ट आ गया तो, ठीक है? बात करते हैं अभी। सर ये तो आपने बता दिया, थोड़ा सा एग्जांपल देके समझ। अरे हाँ भैया दूंगा, ठंड तो रखो, तसल्ली तो रखो यार, ठीक है? तसल्ली रखो, लेकिन अभी नहीं दूंगा। अरे मजाक 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 कर रहा हूँ यार, अभी बताऊंगा। वेट करो, बस वेट करो। अच्छा मान के चलो ए की लेंथ मैंने दे दी -2, 4। बी दे दिया मैंने आपको 4, -3, ठीक है? ध्यान से देखना, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़ा था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही पढ़ा था हमने। तो जस्ट ए बी की लेंथ क्या होगी बाबू? यहाँ पे ए बी की आपसे लेंथ पूछी है मान लो, तो ए बी की लेंथ आप कैसे निकालेंगे? अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी x2
4 माइनस माइनस का 2, ब्रैकेट का जरा ध्यान से उपयोग करिएगा नहीं तो आंसर गलत आएगा। -3 - 4 का होल स्क्वायर। इंटीजर पढ़े हो? अरे हाँ, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, कल वीडियो आ जाएगी इंटीजर की, इंटीजर पढ़ लेना, इंटीजर पढ़ लेना फिर इस पे आ जाना, ठीक है? क्योंकि वो नहीं वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है यार, अगर इंटीजर नहीं पढ़े हो तब डिफिकल्ट है, नहीं तो आसान है। माइनस माइनस प्लस भैया, अच्छा हाँ, -3 माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन हमेशा किसका आएगा? माइनस का आएगा। अच्छा सर, 3 + 4 कितना होगा बाबू? तो 7 होता है, किसी ने 7 बोला, अरे वाह समझदार हो। 7 के स्क्वायर 49, 6 के स्क्वायर 36 प्लस 49, कितनी आगे वैल्यू? ठीक है, अब 85 का क्या कर लो? प्राइम फैक्टर कर लो। ठीक है,